मनोज अपने मुर्गे के साथ खेत में बैठा होता है। अरे मेरे प्यारे मुर्गे, तू कितना मेहनती है। तेरा ख्याल रखता हूँ और तू मुझे कभी निराश नहीं करता। चल थोड़ी और दाना खा ले। ओए देख तो जरा कौन आ रहा है। वो देखो ठाकुर साहब, लगता है किसी काम से आए हैं। क्यों रे मनोज, कैसी चल रही है तेरी खेती? और ये मुर्गा तो खूब मोटा हो रहा है। ठीक ही चल रही है मालिक, आपकी कृपा है। बस इस मुर्गे को मैं अपनी बच्चों जैसा प्यार करता हूँ। ओहो, प्यार करता है, इसका मतलब इसे बेचने का इरादा नहीं है तेरा? मालिक, ये मुर्गा मेरे लिए सब कुछ है, इसे बेचना मुमकिन नहीं है। अरे प्यार करता है ये। हाँ हाँ, लेकिन सोच ले मनोज, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। हम इसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर की धमकी के बाद मनोज थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। रात में घर पर मनोज अपने बेटे बबलू से बात कर रहा होता है। बाबा, आपने ठाकुर से क्यों बहस की? सुना है वो किसी को भी नहीं छोड़ता। बबलू बेटा, क्या करे, मुर्गा के बिना मैं जी नहीं सकता। वह मेरे लिए बहुत खास है। अगर हम ठाकुर की हर बात मान लें तो फिर इज्जत कहाँ रह जाएगी। लेकिन बाबा, ठाकुर साहब तो हमारे मुर्गे को छीन भी सकते हैं। पता है बेटा, पर मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। आधी रात में मनोज को मुर्गे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या हो रहा है? कौन है वहाँ? मनोज दौड़ता हुआ देखता है कि ठाकुर का एक गुर्गा उसके मुर्गे को ले जा रहा है। रुको, ये मेरा मुर्गा है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? ठाकुर साहब का हुक्म है, अब ये मुर्गा उनका हुआ। चल हट यहाँ से। गुर्गा मुर्गे को लेकर चला जाता है और मनोज मायूस होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर बाद पेड़ से एक आवाज आती है। कौन हो तुम जो इस समय इतने उदास बैठे हो? कौन हो तुम? मैं हूँ इस पेड़ का रक्षक। जब कोई दुखी आत्मा यहाँ दिया जलाकर बैठती है तो मैं उसकी मदद करने के लिए आता हूँ। बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? मेरा मुर्गा, ठाकुर ने उसे छीन लिया। मैं उसे नहीं बचा सका। वो मेरी सबसे प्यारी चीज थी। चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। कल सुबह गांव में कुछ अफवाह फैलाना। कह देना कि मुर्गा तेरे जीवन में अशुभ था और उसे जाने के बाद तुझे बहुत धन मिला है। देखना, ठाकुर को एक बड़ा सबक मिलेगा। सच में? क्या ये तरीका काम करेगा? हाँ, विश्वास रखो। अगले दिन मनोज गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है। अरे गांव वालों सुनो, मेरा मुर्गा चला गया और उसके जाते ही मेरे पास ढेर सारा धन आ गया। देखो, ये मेरा सोने का हार। क्या कह रहे हो मनोज? ये तो कमाल हो गया। हाँ, पंडित जी ने कहा था कि वो मुर्गा मेरे जीवन में अशुभ था। उसके जाते ही धन और खुशियाँ आने लगी हैं। और ये अफवाह अब ठाकुर तक भी पहुंच जाती है। अरे ये क्या बकवास है? मनोज की किस्मत खुल गई। क्या वह सच में इतना खुश है? हाँ मालिक, मैंने भी देखा है। वह गांव वालों को अपना सोना दिखा रहा है। कह रहा था कि मुर्गा के जाते ही उसका जीवन बदल गया। अगर ऐसा है तो ये मुर्गा मेरे पास क्यों है? अब मुझे ये नहीं चाहिए। तुरंत मुर्गे को वापस मनोज के पास भेज दो। मुर्गा वापस मिलने के बाद मनोज और गांव वाले दोनों ही बहुत खुश होते हैं। देखा बाबा, हमारा मुर्गा वापस आ गया। लगता है आपकी योजना काम कर गई। हाँ बेटा, ये पेड़ वाले रक्षक की तरकीब थी, पर लगता है ठाकुर ने इस बात से कोई सबक नहीं सीखा होगा। ठाकुर साहब का लालच भी कभी खत्म नहीं होगा। और ठाकुर एक बार फिर योजना बनाता है। ठीक है, अब देखता हूँ ये किसान कैसे चैन से जीता है। उसकी सारी जमीन पर कब्जा कर लो। जैसा हुक्म मालिक। मनोज अपनी जमीन खो देने पर दुखी होकर फिर से पेड़ के पास जाता है। हे पेड़ के रक्षक,
इस बार ठाकुर ने मेरी जमीन भी छीन ली। अब मैं कहाँ जाऊं? तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी शक्ति है। हमेशा खुश रहो। और यह लो, ये जादुई बर्तन है। जब भी भूख लगे इससे खाना निकल जाएगा। पर एक बात याद रखना, तुम्हारी खुशी ही तुम्हारी ताकत है। गांव में मनोज और गांव वाले खुश होकर दिन बिताते हैं। अरे मनोज, इतनी खुशी से क्यों रह रहे हो? अब तो तुम्हारी जमीन भी छीन ली गई है। रामू काका, जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं। खुश रहने में ही समझदारी है। ठाकुर कुछ भी कर ले, मेरी खुशी नहीं छीन सकता। अरे, अब तो ये किसान हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है। अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। गांव वाले अब एकजुट होकर ठाकुर का विरोध करने का फैसला करते हैं। ठाकुर साहब के अत्याचार अब और सहन नहीं होंगे। अब हमें मनोज के साथ मिलकर ठाकुर का सामना करना होगा। हाँ हाँ, सही कहा। हम ठाकुर से अपनी आजादी छीन कर रहेंगे। और फिर ठाकुर के घर के बाहर गांव वाले प्रदर्शन करते हैं। ठाकुर साहब, अब बाहर आओ। अब हम तुम्हारे अत्याचार सहन नहीं करेंगे। अरे, ये क्या हो रहा है? सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। यह सब मनोज का किया धरा है। नहीं ठाकुर साहब, अब बस बहुत हुआ। अगर आप मनोज की जमीन और उसकी इज्जत नहीं लौटाते तो हम सब मिलकर आपका घर जला देंगे। नहीं नहीं, मैं हार मानता हूँ। सब लोग शांत हो जाओ। मनोज को उसकी जमीन और मुर्गा वापस मिल जाएंगे और मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब गांव में शांति लौट आती है और मनोज को उसकी खोई हुई चीजें वापस मिल जाती हैं। धन्यवाद गांव वालों, आपने मेरे लिए इतनी हिम्मत दिखाई। देखा मनोज, तुम्हारी खुशी ही तुम्हारी ताकत है। मैंने तुमसे कहा था कि हमेशा खुश रहो और इसी ने सबको एकजुट कर दिया है। सही कहा। अब समझ आया कि खुशी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। धन्यवाद मेरे रक्षक। मनोज, अब हम सब एक होकर इस गांव में खुशहाल रहेंगे। ठाकुर धर्म सिंह हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा।